कहती हो, जब सड़क पे लोग बहस कर रहे थे तो दो रख देना नहीं था? क्या कर रहे थे क्या? अल्लाह किससे भी डरता ही नहीं। खैर छोड़ो ये मामले को, तुम लोग जाओ, मेरे को रबत करने का है। ठीक है सदर साहब, चलो रे पित्तल की हत्तियों। अगर शहर में किस पर भी हमला हुआ तो क्या इसके जिम्मेदार हम? शक है, किस पर भी जा सकता है। शक हमारे पे क्यों? शहर में और भी तो कौम के खैरखा है ना। सुबह सुबह पुलिस भी घर पे आ गई, फिर उसके बाद फोनों पे लोगों के तरह तरह के सवालात। पुलिस केस है तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना मलंग साहब, आपके साथ दूसरों से भी पूछताछ हो रही। फिर आया देखो किसका फोन है की। तो मेरे को क्या मालूम है यारो, पुलिस ढूंढ रही ना हमलावारों को। हमला करने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपने मजहब और अकीदे का प्रचार करने का पूरा हक है। कोई भी मजहब जुल्म और गुंडागर्दी की तायद नहीं करता। आपको तो सबसे पहले इस गुंडागर्दी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने भी इसी कौमी गुंडागर्दी के नजर हुए हैं। ये सवाल अपने लीडरों से करिए आप, उन्हीं की वजह से हमें यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। यहाँ शराफत से जीने वालों को गाली, थप्पड़, जूते, लाता मिलते। इसका मतलब आप नहीं सुधरेंगे? अगर मैं बिगड़ा हुआ होता तो हजारों लोग मेरे साथ नहीं रहते। मजमे का क्या है मलंग साहब, वो तो हर कलाकार के साथ आ जाता। अगर आपका इस हमले में हाथ नहीं है, कम से कम आप इस हमले की मजम्मत तो कीजिए। बहुत बोल लिए, चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए, चलिए। चलो। कौन हो सकते, किसका हाथ होगा इस हमले में? कौन हो सकते कि भाई नहीं मालूम। अरे मेरे को तो बच्चे वही दिख रहे हैं भाई, ये जो जकी आगा पे हमले के लिए आए थे। हेलो, शुक्र है अभी हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते? लड़के तो चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। मेरा शक सही निकला, ये वही लड़के हैं जिन्होंने मुझे धमकाया था। मगर कुछ भी हो, आपके शहर की पुलिस तो बहुत तेज है नवाब साहब। मुझे हैरत है शौकत साहब, मोइना भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। उनके घटियापन की एक छोटी सी मिसाल यह है कि एक मर्तबा जब नमाज पढ़ने के लिए उनकी मस्जिद गए थे तो उन्होंने ऐलान करवाया कि उनकी मस्जिद में ना आए। कमिश्नर साहब, आपका शुक्रिया, आपकी पर्सनल कोशिश के नतीजे में मुजरिम 28 घंटे में गिरफ्तार हो गए हैं, और आपसे एक गुजारिश है, मोइनोब की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का वारंट इशू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। अलैकुम अस्सलाम। मैं आपको पहचान लिया, आप मेरे उस्ताद हैं। जाफरिया में आपने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया था। जो पकड़े गए उसमें एक मेरा बेटा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपका बेटा कत्ल करने पर आमादा हो गया? जिस कौम में गुर्बत और बेरोजगारी, जहाँ गुंडों की आवभगत होती है, वहाँ कत्ल जैसा जुर्म कोई हैरत की बात नहीं। हुआ भी तो क्या कर सकते हैं, घर की जिम्मेदारी वही संभाले हुए था। बेटा एक है, 2 बेटियां हैं, एक का तलाक हो गया, दूसरी बेटी की शादी की हिम्मत नहीं हो सकी। आपके बेटी के तलाक की वजह? शादी के बाद दामाद ने मोटरसाइकिल की मांग की जिसे हम पूरा नहीं कर सके। आप इस बात की खबर पुलिस में या हमारे दफ्तर में क्यों नहीं किए? किन किन मसाइल की शिकायत करे मौलाना? आपके बेटे का मामला पुलिस के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो असल मुजरिमीन का नाम बताने में कानून की मदद करता है तो हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। साहब, मेरे बेटे के मुजरिम बनने में इस कौम के ठेकेदार भी जिम्मेदार है। जिस तरह ये लोग अपने घर, अपने ख्वाहिशात पे तवज्जो देते हैं, उसका अगर 5% भी कौम पे तवज्जो देते तो आज इस कौम में मुजरिम पैदा नहीं होते। देखा आपने, कौमों में जब बिगाड़ आता है और जिहालत की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे इल्मी घराने भी तबाह हो जाते हैं। बुरा मत मानिए आप लोग। मैं जब यहाँ आ रहा था
मेरे गुमान में यह था कि मैं एक नवाबों के शहर जा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आज से 50 साल पहले इसी शहर में हमारा बादशाहगर मौकूफ था और आज इसी शहर में हम पिछड़ी हुई कौमों की तरह जी रहे हैं। सलामुन अलैकुम। सलाम अलैकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मोइन नवाब भी अरेस्ट हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कौम के मसाइल का हल नहीं है। शहर के हालात पर सारे उलमा, जाकिरीन और कायदीन की एक मीटिंग जरूरी है। हम तो इस मामले में कई बार उस्तादुल उलमा से कह चुके हैं, लेकिन वो इस मामले में हमारा साथ देना ही नहीं चाहते। क़िबला, अब आपका मौक़िफ़ ऐसा नहीं कि कोई आपको इनकार कर दे। हाँ मौलाना, एक बार कोशिश करके देखे, मुमकिन है कि उनके दिल में उतर जाए आपकी बात। आप लोग कहते हैं तो कोशिश करता हूँ। सलामुन अलैकुम। बोलिए आगा साहब, कैसे याद किया? आपकी सरपरस्ती में एक मीटिंग रखना चाहते हैं। आप कब से हमारी सरपरस्ती में? इस्लाम में बुजुर्गों को बच्चों का ही घुमा फिरा के बात मत कीजिए आगा साहब, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। आप हमारी दुकान पे दादा की फातिहा पढ़ना चाहते हैं? आपकी कोई दुकान भी है? ये मुझे मालूम ही नहीं था। बोलने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी शहर पे हमारा सिक्का चलता है, इसलिए आप हमारे कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं? मैं कोई शिकारी नहीं हूँ जो आपके कंधे पर बंदूक रख के गोली चला दूं। कौम का एक खिदमत गुजार हूँ और कौम के हालात पर बात करना चाहता हूँ। ये कौम को सुधारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। बरसों से बिगड़ी हुई कौम है ये, एक दो दिन में नहीं सुधरेगी। हमारी कौम बेखबर है, बेअमल नहीं। इसे बाखबर कर दो, ये बाअमल हो जाएगी। अरे देखिए जनाब, हर तरफ चेंजिंग का फैशन है, लेकिन मुझ पे चेंजिंग का भूत सवार नहीं है। हुज्जत तो तमाम हो गई। अब आप लोग एक काम करो, शहर के सारे उलमा और जाकिरीन और कायदीन को फोन करके मीटिंग अरेंज करो। जो आया अच्छी बात है, जो नहीं आया कोई बात नहीं। इस शहर के कायदीन और दानिशमंद हजरात जब भी मिले हैं, किसी की तकरीब के लिए मिले हैं। अब देखना यह है माशरे की तामीर के लिए कितने लोग जुड़ते हैं। उस्तादी जब नहीं आने वाले तो शागिर्द क्या आएंगे मौलाना? जिस कौम में इतने बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर चंद जाहिल जो दिल से अइम्मा को नहीं मानते, अपनी झूठी मौलायत को साबित करने के लिए हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम अइम्मा अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम नहीं कहते। यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ कौम के मौजूदा हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे भोले भाले शागिर्दों को गुमराह न कर दें, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ कौम के मौजूदा हालात हैं, ना कि एक दूसरे के अकायद पर बहस, क्योंकि अभी हम समाज में रहने के काबिल नहीं हुए हैं। मजहब और अकीदा तो ऊंचे दर्जे की बात है। हमारे लड़कों ने कौम के मौजूदा हालात पर एक सर्वे किया है, जिसमें कौम के मसाइल के कुछ गोशे सामने आए हैं। जाफर, वो रिपोर्ट पढ़ के बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वे के मुताबिक कौम की 70% आबादी किराए के मकान में रहती है और 50% खानदान ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 25 से 30 हजार रुपए है और हर घर में कम से कम एक लड़की शादी के काबिल है और कई लड़कियां जिनकी शादी की उम्र जो इंडियन लॉ के मुताबिक है वो पार कर चुकी है। शादी के अखराजात ना होने की वजह से उनकी शादियों में रुकावट हो रही है। 1965 से लेके 1985 तक सिर्फ 30% लोग पढ़े लिखे हैं और 20% ऐसे लड़कियां हैं जो तलाकशुदा हैं। 1985 से तालीमी ट्रैक पर उछाल सा आया है, लेकिन 1990 के बाद फिर कौम में जहालत और गुंडागर्दी में भी बहुत इजाफा हुआ है। शहर की तारीख में 1990 से पहले
ہماری قوم میں کسی کی راؤڈی شیٹ شاید ہی تھی ہوں گی.